मनोर थाना विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में न्यूज सर्किल मनोर थाना टीम द्वारा वर्तमान विधायक गोविंद रानीपुरा के पिछले 4 वर्षों में क्षेत्र की जनता के लिए किए गए काम व उनके व्यवहार व जनता से किए गए वादे सहित आदि मुद्दों पर हमारी टीम द्वारा मनोर थाना पंचायत समिति क्षेत्र की 27 ग्राम पंचायतों के 100 से अधिक गांवों में जाकर 3000 से अधिक व्यक्तियों से संपर्क कर उनकी कार्यशैली की रिपोर्ट तैयार की। विधायक गोविंद रानीपुरा को 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में कुल 1,10,215 मत मिले थे, जिसमें वह 21,869 मतों से विजय हुए थे। वोट का प्रतिशत 53% उनके पक्ष में रहा था। देखते हैं हमारी टीम द्वारा आम नागरिकों से पूछे गए 10 सवालों के माध्यम से विधायक का रिपोर्ट कार्ड। लगातार खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत खबरों को लिए बेल आइकन का बटन दबाएं। गोविंद जी रानीपुरा लोग आओ छे मिले छे और उनके अलावा जो भी समस्या है लोग की हमेशा में छोटी मोटी जो भी समस्या है वहाँ से खरीदा जाए तो काम हो जाए एकदम, ऐसी कोई परेशानी कोई ना। दूसरी बात जब भी जाओ साधारण आदमी जो कोई भी आदमी हाथ पकड़ और बात कर ले काम करवा लेंगे। और जब भी जाओ तो उपलब्ध मिले थे वहाँ, जब भी वहाँ जल जाओ रानीपुरा में कहाँ भी तो वहाँ मिले थे वो माई। और विधानसभा में भी वहाँ काम उठाया वहाँ का बहुत सारा, जैसे हम पुलिया वुलिया के लेके गड़ा हुआ श्याम मार्गी जी गड़ा पड़ गया, जब ज़्यादा पानी पड़े तो उनके लेकर भी उठाया, मुआवजा दिलवाए लोगों ने। और साधारण से साधारण आदमी भी जा रहा वहाँ से खस के भाई माँ का साहब यह समस्या है। और थाना तहसील में या मुझे पली दलाल चे लोग बाग वहाँ को भी वो काम अब वहाँ बंद कर दो सब। अब तो जाओ जाए मेरे हिसाब से कोई समस्या है तो खरीदा जा, ना तो फिर दलाल काम न थाना में तहसील में लोग बाग लड़ा चाह आमा सामा परेशान करे जा। और जार वहाँ से MLA से कोई जिसे भी कह जा जो खरीदे जा वो अर्जेंट फ़ोन कर और उनको बाद में जो वो काम ही लोग आने जो भी अन्याय हो जो उनको न काम हो दे जा। अब तो कहे जाए कि वो गलत आदमी के साथ न लागे ना, जो साधारण आदमी ईमानदारी के साथ लागे जाए तो ईमानदारी को काम करवा दीजिए। और कोई न गलती करी तो दंड मिला कोई चाहिए, और न कोई दलाल काम बीच में और न कोई नेता को चाह वो काम को भाई तू MLA साहब के पास चाल रहे तू फिर तो MLA साहब से खग और फिर उनको काश्तकारों काम हो और ऐसा वो काम MLA साहब न कर रहे आप दलाल हम एकदम बीच में से काट पकड़ा दो। और जैसे मान लो पुलिया से माँ पुलिया के वन उठाए विधानसभा में, और रोड खराब हो रहा है माने खर लोग से पतल बड़बस से ग्राम पंचायत बड़बस से पतल उनको रोड एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास कर दो ना तो 5 किलोमीटर में भले आधो पौन घंटो लग जाओ जब तो 5 मिनट में चल जाओ यहाँ। अटी से सिमली से या बड़बस से जो पीपला लिंक रोड जो पीपला तक वो भी कंप्लीट करवा दो। और
कोई दिक्कत ना आई, बढ़िया काम हो रहा है रोड़ा का भी। और जो भी छोटी मोटी समस्या है तो महीना 2 महीना में या जब भी वो आ जाओ तो बता दिया जाए, वहीं करवाओ से ईमानदार आदमी से साधारण। और एकदम जगह कोई भी आदमी जा रहा वहाँ से साधारण रूप से मिल ले जाए, बस मेन समस्या यह जगह कोई भी बिना झिझक वहाँ से खरीदा जा और काम करवाओ जाए। अपना फंड से भी मैंने पैसा दे रहा है नाड़िया लेकर, और वटी समय गांठ में भी मैंने पैसा दिया जा। थोड़ी समस्या चाहिए गाया वाया की, वहाँ से कहाँ जा कि भाई इनको काम करवाओ, तो अब देखो योजना का अनुसार जो भी होगा काम वो भी करवाओगा। लेकिन मेन बात तो ये चाहिए कि लेके भी मैंने कोशिश करी कि भाई दोबारा सरकार से करे भाई उलियाँ ही लगाओ, बेरोजगार हो गया ये। और आओ जो लोग आने इन 4 साल में विधायक का कार्यकाल कैसा रहा? ये खूब रिया था तो बोल तो रिया बढ़िया रहा, मतलब बढ़िया रिया वहाँ के क्यों जो काम कहाँ किया वहाँ। आम जनता की समस्या विधानसभा में उठा पाया कि नहीं उठा पाया? उठा ही यूँ तो उठा पा जनता से किए वादे पूरे किए कि नहीं किए? नहीं किया। कई आपके यहाँ क्या समस्या है? वहाँ के तालाब है, कोई करंजा वगैरह है, ये दुनिया भर गलियाँ करंजा यूँ ये समस्या वहाँ के। कोई तालाब की है वहाँ के जात छोटी तलैया है। गांव में जाके जनता से कभी आपसे मिले, आपसे बातचीत करी? एक वक्त भी नहीं किया वोट के ला। अगला विधायक आप इनको ही बनाना चाहेंगे? और वहाँ के जो बोनचा जी कोई दंगा मत और कोका दंगा उनको दे देंगे। विधायक जी 4 साल धार्मिक आयोजनों में व्यस्त रहे, सरपंच करा दे, ऐसे छोटे मोटे कामों के भूमि पूजन करे, अपने चंद कार्यकर्ताओं से घिरे रहे, आम जन की समस्याओं से की अनदेखी की। इनके कार्यकाल में गिना जाने लायक एक भी कोई बड़ी उपलब्धि, बड़ा काम नहीं है। मनोर थाना नगर पालिका बनाते, यहाँ डाक बंगला नहीं है, एडीजे कोर्ट की ज़रूरत है, गर्ल्स कॉलेज की ज़रूरत है, बच्चों के लिए यहाँ कोई खेलने कूदने के लिए गार्डन नहीं है। विधानसभा में मजबूती से
किसी भी बड़े काम का पक्ष इन्होंने नहीं रखा। क्षेत्र के लोग मजदूरी के लिए पलायन करते हैं। बेरोजगारी दूर करने के लिए बड़े उद्योग, बड़े कल कारखानों की बात करते। गहलोत जी बिना पक्षपात के दोनों हाथों से बांट रहे हैं, लेने वाला तो हो। शिक्षा के क्षेत्र में आप ये देखो कि 2-4 कक्षों का निर्माण कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ गर्ल्स कॉलेज की ज़रूरत थी। परिवहन के नाम पे देखो आप, कम से कम अगर ये प्रयास करते तो ग्रामीण बसें ही चल जाती। महंगाई, बेरोजगारी के वादे जो इन्होंने किए थे सब हवाई साबित हुए, चुनावी जुमले साबित हुए। 4 वर्ष हो गए, अभी तक आधे गांव में चुनाव बाद आज तक दर्शन नहीं दिए। इनके कार्यकाल में जातिवाद पनपा है। इन्होंने सिर्फ जातिवाद की राजनीति की, जातिवाद हावी रहा। SC, ST, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी से दूरी बनाकर रखी। यहाँ तक कि तंवर गुर्जर समाज को भी प्राथमिकता नहीं दी। कोरोना काल में घर में ही रहे जनता को उनके हाल पे छोड़ दिया। आज ये जो शोक व्यक्त करने कहीं जाते हैं, अखबारों में पढ़ता हूँ, कोरोना काल में हमारे क्षेत्र में इतनी मौतें हुई, किसी के यहाँ ये बैठने नहीं आए। किसान बिल पर चुप रहे। 700 किसानों की मौतें हुई। प्राकृतिक आपदा में भी किसानों के साथ खड़े नहीं हुए। ये तो हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य है। मतदाता आज इतना फील कर रहा है। इस बार कांग्रेस के विधायक होते क्षेत्र मंत्री पद का लाभ उठाता। इन्होंने इस क्षेत्र के लिए एक विधायक होने के नाते इतना बड़ा कोई काम नहीं किया। जय हिंद, जय भारत। हाँ देखिए, अगर विधायक साहब की बात की जाए 200 विधानसभा क्षेत्र मनोर थाना से श्रीमान MLA साहब गोविंद जी रानीपुरिया की, तो उसमें क्षेत्र की शिक्षा विभाग और क्षेत्र के शिक्षा विभाग में जितने भी स्कूल हैं, अगर हम मनोर थाना ब्लॉक की बात करते हैं तो 228 स्कूल हैं और 4 मदरसा स्कूल हैं। उनमें कई पिछले 4 सालों में देखा जाए तो कई स्कूलों में इन्होंने दौरे किए हैं और उन दौरों में इन्होंने हर एक विद्यालय में जहाँ जहाँ पर भी है SMC SDMC की बैठकें हुई उनमें गए हुए हैं, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, सरपंच के माध्यम से, और जहाँ जहाँ भी इनको वार्षिक उत्सव में बुलाया है तो इन्होंने अपने विधायक कोष से बहुत से स्कूलों में अंशदान राशि जमा करवाई है और उन विद्यालयों में विकास भी हुआ है। तो सबसे बड़ा श्रेय इनका यही है कि जहाँ जहाँ भी वार्षिक उत्सव में और विद्यालय के किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इन्होंने हिस्सा लिया है तो विद्यालय के बारे में और विद्यालय के जितने भी समस्याएं थी उनके निस्तारण के संबंध में इन्होंने अच्छे कार्य किए हैं और अंशदान भी जमा कराया है, आर्थिक सहयोग भी दिया है, जिससे कि बच्चों के विद्यालय की चाक-चौबंद वातावरण अच्छा बना है। लेकिन सबसे बड़ी अगर विफलता की बात करें तो हमारे ब्लॉक में
सबसे ज़्यादा समस्या शिक्षकों की रही है। अगर हम 27 ग्राम पंचायतें मनोहर थाना ब्लॉक में आती हैं, उनमें से अभी वर्तमान में लगभग 2 ही पीओ हैं और 154 व्याख्याता होनी चाहिए थे, और उसमें से मात्र 14 या 15 ही व्याख्याता बचे हुए हैं। वरिष्ठ अध्यापकों के पास पीओ का चार्ज है, जिससे कि शिक्षण व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ चुकी है। बहुत सारी पोस्टें खाली हैं। स्थानांतरण दूर के कहीं पे भी किसी भी स्कूल में यहाँ से तो हो गए, लेकिन बाहर से यहाँ टीचर नहीं ला पाए हैं और रिक्त पद भर नहीं पाए हैं, जिससे कि हमारे ब्लॉक की जो शिक्षक व्यवस्था है वो बिल्कुल ही डामाडोल चल रही है। तो लेखा जोखा यही है कि प्रयास अच्छे किए हैं, आर्थिक सहयोग दिया है, लेकिन शिक्षकों की बहुत सारी मांगें हैं और रिक्त पदों को भरने में ये विफल रहे हैं। धन्यवाद। हमारी टीम द्वारा सर्वे किया गया है आपके 4 साल के कार्यकालों के बारे में। तो आप किस नज़रिए से देखते हैं इन 4 सालों के, आपने क्या लोगों के लिए काम किए? मैंने इन 4 सालों में हर क्षेत्र में काम किया है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो। शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रत्येक कई विद्यालय में मैंने कक्ष दिए हैं और मैंने कोशिश की है कि विद्यालय कर्मोन्नत हो, लेकिन अभी राज्य सरकार द्वारा विद्यालय कर्मोन्नत नहीं किए गए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि महारानी जी वसुंधरा जी की सरकार में जो महाविद्यालय खुला उससे हमें अच्छा संबल मिला है। तो मैं बराबर कोशिश कर रहा हूँ कि विद्यालय भी क्रमोन्नत हो, और इसमें जो फैकल्टियाँ हैं उसकी भी मैंने मांग कर रखी है। अगर ये मांग पूरी नहीं होती तो मैं आने वाली भाजपा की सरकार बनेगी और उसमें मैं पुरजोर से मांग उठाऊंगा, शेष रहे कार्यों को उसमें करने की पूरी कोशिश करूंगा। कोरोना काल, चिकित्सा, कोरोना काल में हर संभव सहायता की है, पार्टी संगठन ने भी की है, हमने भी की है, गरीबों को सहायता दी है और उनके घर घर जाकर हमने भोजन की व्यवस्थाएं और टीके की व्यवस्थाएं, सारी व्यवस्थाएं में पुरजोर हमारी पार्टी का जोर रहा। प्रदेश से लेकर एक नीचे स्तर, बूथ स्तर के कार्यकर्ता ने इसमें काम किया है। जनता के संपर्क में आप कितने रहे? जनसंपर्क में लगातार 4 वर्ष हो चुके हैं। मैं हर क्षेत्र में जाता रहा और लगातार 4 वर्ष होने पर भी मैं जितना हो सका मेरे से उतना मैं घूमा भी हूँ, और जो भी समस्याएं आई उनको निराकरण के लिए मैंने हर संभव प्रयास किए और निराकरण भी हुआ है। चाहे किसी भी क्षेत्र में ले लो, आप सड़क के क्षेत्र में ले लो, मैंने आवाज उठाई विधानसभा में, तो हरनौदा गणेशपुरा से लेकर दांगीपुरा तक ये रोड आपका चौड़ाईकरण, आपका अकलेरा से स्टेट हाईवे महाराजपुरा तक ये आपका डामरीकरण हो रहा है, और प्रत्येक गांव के क्षेत्र में आपने जो सीसी रोड हो रहे हैं, और खाताकेड़ी पुलिया जो सबसे विकट समस्या थी 70 सालों में आज तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। कई सरकारें आई, कई चली गई, लेकिन इस डिमांड को मैंने पुरजोर से उठाया और ये खाताकेड़ी की पुलिया है, ये आज हमें देखने को मिल रही है। ऐसा कोई इन 4 सालों में जो आप करना चाहते हो बाकी हो नहीं पाया जनता के लिए? मेरी एक मांग जरूर रहेगी है, जो पलायन करते हैं लोग यहाँ से, मैंने प्रयास किया, रिको ने या जमीन तो दे दी, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र इस सरकार ने नहीं खोला है, ताकि अगर औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित होता है ये मनोहर थाना क्षेत्र,
तो वाकई में यहाँ का पलायन रुक सकता था, रुका है, लेकिन जो हम चाहते हैं वो नहीं हो सका। और हम प्रयास करेंगे कि यहाँ औद्योगिक क्षेत्र खुले ताकि ये पलायन रोका जा सके।